नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंगल क्लासेस पे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को। इससे पहले लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, वो थी हमारी मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। उसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें बेसिकली देखा था कि हमने ह्यूमन नीड्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम और ईगो नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप पहले जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा एंड उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिएगा। हम सीक्वेंस में अगर वीडियोस को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज जो थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी हर्बक्स 2 फैक्टर थ्योरी। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें हम बेसिकली 2 फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स। ये थ्योरी दी थी हमारी फ्रेडरिक हर्बक्स ने। उन्होंने ये थ्योरी दी थी, इन्होंने 2 फैक्टर के बारे में हमें बताया था कि बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं जो किसी एम्प्लॉय को जॉब पर सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें बेसिकली थ्योरी में क्या है, आइए देखते हैं एक बार। फ्रेडरिक हर्बर्ग एंड हिज एसोसिएट्स कंडक्टेड ए रिसर्च बेस्ड ऑन द इंटरव्यू ऑफ 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स। इन्होंने और जो इनके एसोसिएट्स थे, मतलब जो इनके साथ में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट को पर इंटरव्यू किया, उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया और उसके बेस पर जो रिसर्च करी उसकी फाइंडिंग्स इन्होंने अपनी थ्योरी में दी। द फाइंडिंग्स ऑफ दिस स्टडी आर देयर आर 2 सेट्स ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। और उसके बेस पर इन्होंने हमें बताया कि बेसिकली 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करते हैं या डिससेटिस्फाई करते हैं। और इन 2 टाइप के फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर, और सेकंड हमारे होते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो हमारे हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये होते क्या हैं मेंटेनेंस फैक्टर्स। सम जॉब कंडीशंस डिससेटिस्फाई एम्प्लॉयज़ व्हेन दे आर absent बट देयर प्रेजेंस डज नॉट मोटिवेट दैम इन ए स्ट्रॉन्ग वे। देखिए, मेंटेनेंस का अगर हम जनरल मीनिंग समझे तो क्या होता है मेंटेनेंस, मतलब ऐसी कुछ चीज़ है कि जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमें बेसिकली मेंटेन करने रखनी पड़ती हैं। ऐसे समझिए कोई एम्प्लॉई है, वो जॉब पर जा रहा है। अब जॉब पर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, उसे वहाँ पर काम करने के लिए एक टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, एक चेयर चाहिए, और कुछ भी नहीं तो एक फ़ैन चाहिए, पेन चाहिए, पेपर चाहिए। ये चीज़ें क्या है, एक प्रॉपर हमारे सिंपल फैक्टर्स हैं, एक मेंटेनेंस के फैक्टर्स हैं। इनकी तो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ही। क्या इनसे कोई पर्सन मोटिवेट होगा? नहीं। क्यों मोटिवेट होगा भाई, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। एक ऑफिस में आप लोग जाओगे तो आपको एक टेबल भी चाहिए, एक चेयर भी चाहिए। अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक ब्लैक बोर्ड चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए। तो ये तो सब हमारी एक मेंटेन करने वाली चीज़ें हैं कि हमें एक मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इनसे कोई पर्सन मोटिवेट नहीं होता है। बट अगर हमारे ये फैक्टर्स अपसेंट हों तो इनसे डीमोटिवेशन ज़रूर होगा। ये अगर ये फैक्टर्स अपसेंट हैं तो इनसे पर्सन डीमोटिवेट जरूर होगा। दे आर नेसेसरी टू मेंटेन ए रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अमंग दी एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर आपको एक लेवल का सेटिस्फैक्शन बनाना है तो आपको इन फैक्टर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिन्हें हम बोलते हैं हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स। अगर सपोज़ कीजिए आप ही क्लास में पढ़ने गए और वहाँ पर वाइट बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो क्या आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे? क्या आप लोग अच्छे से समझ पाओगे? मैं आपको पीपीटी के थ्रू इस वीडियो को समझा रहा हूँ, और अगर ये वीडियो नहीं होगा, अगर ये पीपीटी नहीं होगी, या जो भी मैं इक्विपमेंट्स में लैपटॉप माइक वगैरह का यूज़ कर रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो क्या आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे? आप लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इनसे मोटिवेट हो रहे हैं, ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये तो हमें हमें चाहिए। तो ये हमारे होते हैं हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स, जिनसे एम्प्लॉई डिससेटिस्फाई तो होता है, बट ये इन्हें उन्हें पर्सन को या एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करता। ये होती हैं हमारी ऐसी जॉब कंडीशंस।
ठीक है, ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं मैं अभी इसके बारे में अभी और डिटेल में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशनल फैक्टर्स। अनदर सेट ऑफ जॉब कंडीशंस ऑपरेट प्राइमरली टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड हाई जॉब सेटिस्फैक्शन। ये वो फैक्टर होते हैं जिससे कोई पर्सन मोटिवेट होता है जॉब करने के लिए, जॉब पर अपनी फीडबैक देने के लिए, जॉब पर जो वो वर्क कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसे ये फैक्टर हमारे मोटिवेट करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उससे उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, उसे कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है और वो अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। दे आर कॉल्ड एज मोटिवेशनल फैक्टर्स। ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स। यानी कि हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स हमारे क्या हैं, सिंपल, जो हमें एक मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हमें चाहिए। और मोटिवेशनल फैक्टर्स हमारे कौन से होंगे, मोटिवेशनल फैक्टर्स हमारे वो होंगे जिससे कोई पर्सन हमारा मोटिवेट हो रहा है काम करने के लिए। देखिए कौन कौन से होते हैं हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स, जैसे कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कंपनी की कोई पॉलिसी या ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन से कोई पर्सन मोटिवेट होगा, नहीं होगा। भाई कंपनी है, उसकी कुछ पॉलिसी होंगी, कुछ रूल्स रेगुलेशंस गाइडेंस होंगी जो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करनी है, तो नॉर्मली वो उन्हें मेंटेन करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, टेक्निकल सुपरविजन। टेक्निकल सुपरविजन क्या होगा, एक सुपरविजन होता है, उसको बेसिकली सुपरवाइज करते हैं उसके वर्क को, उसे हम बोलते हैं टेक्निकल सुपरविजन। टेक्निकल लेवल पर हम उसके वर्क को सुपरवाइज कर रहे हैं। इंटरपर्सनल रिलेशंस विद सुपरवाइजर, पीयर्स एंड सबॉर्डिनेट। यानी कि उसका रिलेशंस कैसा है सुपरवाइजर, यानी कि जो उसका ये अपर लेवल का एम्प्लॉई है, या जो उसका बॉस है, एक तरीके से जो उसका इमीडिएट बॉस है, या जो उसके पीयर्स, उसके पीयर्स कौन होते हैं, जो कलीग्स होते हैं, जो साथ में काम करने वाले लोग हैं। और सबॉर्डिनेट्स जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं या जो उससे नीचे लेवल पर काम कर रहे हैं, वो होते हैं सबॉर्डिनेट्स। तो उनके साथ में कैसे इंटर रिलेशंस हैं वो भी उसे मोटिवेट नहीं करेंगे, जस्ट उसको सिंपल वो रिलेशंस मेंटेन करने होते हैं। सैलरी, अब भाई ऑब्वियस सी बात है, जब कोई बंदा जा रहा है तो सैलरी तो लेगा ही लेगा। कोई बंदा वहाँ पे मंदिर में घंटों यहाँ तो जा नहीं रहा, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई पर्सन पैसे के लिए काम कर रहा है, तो वहाँ पर उसे सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। उसे जॉब सिक्योरिटी की भी चाहिए होगी। भाई आपको पता है जॉब सिक्योरिटी आपको ध्यान हो, मैंने आपको जब मैथ्स लॉ की थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें जो हमारी सेकंड टाइप की नीड्स थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जॉब सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग बहुत पागल हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जॉब सिक्योरिटी है। अब आज के टाइम में आप लोग देखिए, कोरोना वायरस की वजह से कितने जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब खतरे में है, कितने लोगों की जॉब चली गई है। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, क्या उनकी जॉब गई, उनकी जॉब सिक्योर है, उनकी सैलरी तो आनी है, क्या वो काम पर जाएँ या ना जाएँ। तो इसलिए जॉब सिक्योरिटी, इसलिए लोग चाहते हैं कि हमारी जॉब सिक्योर हो, ताकि अप्स एंड डाउन की कंडीशन में हम लोग सिक्योर रहें। वर्किंग कंडीशंस, उसके बाद में वर्किंग कंडीशन में मैंने आपको बताया कि वही, जैसे हमें फ़ैन चाहिए, हमें चेयर चाहिए, हमें टेबल चाहिए, और हमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी है स्नैक्स वगैरह चाहिए, वो सब हमें वर्किंग कंडीशंस के अंदर अवेलेबल होंगे। और एक स्टेटस क्या होगा आपका कंपनी के अंदर, ये भी सब हमारे हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स के अंदर आएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशनल फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी पर्सन को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। इनसे पर्सन मोटिवेट होता है, जैसे कि अचीवमेंट पर्सन को मोटिवेट करता है। आपने देखा होगा लोग 2 साल 4 साल 8 साल लगे रहते हैं एक ही काम के पीछे करने के लिए। कहाँ से इतना मोटिवेशन आता है, अचीवमेंट, क्योंकि उनके अंदर एक पावर है कि हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है। जब तो वो मोटिवेट होते हैं, जब तो वो उस काम को इतने साल तक करते रहते हैं और फाइनली अपने गोल को अचीव करते हैं। आपका भी अगर टारगेट है कि आपको भी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपको भी अपना गोल के लिए काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली उस पर वर्क करना पड़ेगा। एडवांसमेंट, नेक्स्ट है हमारा एडवांसमेंट क्या होगा कि बेसिकली जब हम लोग किसी उसमें एडवांस हो रहे हैं, हमारा फील्ड एडवांस हो रहा है, हमारा जॉब का रोल एडवांस हो रहा है, तो हम ऑब्वियसली बात है उससे हम लोग मोटिवेट होंगे। अगर आपको भाई आपके जॉब का रोल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका इंक्रीमेंट भी होगा, प्रमोशन भी होगा, तो वो चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, जहाँ वर्क में आपको ये दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर हर बंदा अपना 100% देगा, इवन 120% देगा, 150% देगा।
क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि अगर मैं यहाँ पर काम करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा प्रमोशन होगा और मेरी यहाँ पर ग्रोथ होगी। और वहीं जब आपको लगेगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी कोई ग्रोथ नहीं है तो आप लोग वहाँ पर काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा रिकॉग्निशन। देखिए रिकॉग्निशन भी एक मतलब जान पहचान, एक कहते हैं कि कहीं ना कहीं पैसे से बढ़कर ये रिकॉग्निशन होता है कि आपको कंपनी के अंदर रेस्पेक्ट मिल रही है, आपकी वहाँ पर रिकॉग्निशन है, आपकी वहाँ पर रेस्पेक्ट है, तो वो भी हमारा एक फैक्टर होगा मोटिवेशन में। नेक्स्ट होगा हमारा वर्क इट सेल्फ, कि हम लोग वर्क कर रहे हैं अपने लिए। मीन्स हम वर्क क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग अच्छे लेवल को अचीव कर सकें, अपने आप के लिए वर्क कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने आप में पर्सनली ग्रो कर सकें। देखो एक थे, मुझे उनका नाम तो ध्यान नहीं है, पर उन्होंने बोला कि आप अपनी जॉब को लव मत कीजिए, आप जो अपने वर्क हैं उसको लव कीजिए। हो सकता है आपकी जॉब आ जाए कल चली जाए, लेकिन अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आपको अगर काम करना आता है तो आप यहाँ नहीं वहाँ कहीं ना कहीं आप लोग काम करेंगे और लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड लास्ट वन है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि जब हम किसी पर्सन को एक जिम्मेदारी देते हैं कि भाई आपको ये काम परफॉर्म करना है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन मोटिवेट होकर उस काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है कि भाई वो सोचता है कि अब तो मेरी जिम्मेदारी है, इसका जो भी अच्छा बेनिफिट होगा या बुरा होगा उसके लिए हर किसी के लिए मैं जिम्मेदार हूँगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एक फैक्टर्स होता है। तो यही था आज की वीडियो में। बेसिकली एक बार मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। ये हमारी हर्बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी थी जो हमारी फ्रीडरिक हर्बर्ग ने दी थी। इसमें हमारे 2 टाइप के फैक्टर हैं, हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स, एंड हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स इन्होंने दी थी। इन्होंने 2 टाइप के फैक्टर्स दिए थे। हाइजीन फैक्टर हमारे वो हैं जो हमें बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक लेवल के सेटिस्फेक्शन के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए रिक्वायरमेंट है। मोटिवेशनल फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स हैं जो किसी पर्सन को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। जैसे ये हमारी कंपनी पॉलिसीज होंगी, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो, हम चाहते हैं कि आप हमें फीडबैक दें जिससे कि हम लोग आगे इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। थैंक यू।